सज्जनों एवं देवी, सदगुरु कबीर धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं। वे किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने की राय नहीं देते। वे कहते हैं कि आंख मूंद कर मत चलो, किंतु हर बात की परख करो। शास्त्र और गुरु की बात पर भी परख करना कोई अपराध और कोई पाप नहीं है। आदमी परख नहीं करता, विवेक नहीं करता, छानबीन नहीं करता, इसलिए धर्म के क्षेत्र में वह बहुत भटकता है। विवेक छानबीन न कर पाने के कारण धर्म अंधविश्वास और चमत्कार का जाल बनकर के रह गया है। जो झूठाई कहीं नहीं चलती, वह झूठाई धर्म के नाम पर बहुत आराम से चल जाती है। यदि दुनिया में झूठ बोलने की प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो पहला नंबर धर्म गुरुओं को मिलेगा। बिना सिर पैर की बात कहने में धर्म गुरुओं को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। अब ये अमुक मत पंथ की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात यही है। बेधड़क लाखों की भीड़ में जो बात कहीं नहीं चलती, उसे धर्म के नाम पर आप आराम से चला सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, धर्म की बात है ऐसा सोचकर आंख मूंद करके मत मानो। शास्त्रों में लिखा है और शास्त्र ऋषि मुनियों की देन है, ऐसा सोचकर शास्त्रों की सारी बातों को भी आंख मूंद कर मत मानो। यहां तक गुरु महाराज कह रहे हैं, ऐसा सोचकर गुरु की बात को भी आंख मूंद करके न मानो, किंतु विवेक करो। सबसे बड़ा गुरु विवेक है। इसलिए कहा गया है, जब तक न देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु की बैना। अपने विवेक नेत्रों से जब तक कोई बात सही नहीं ठहरती है, तो गुरु की बात पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम शास्त्र का, परंपरा का, गुरु का तिरस्कार करें। तिरस्कार नहीं करना है। तिरस्कार तो सामान्य आदमी का भी नहीं करना है। हमारा कोई तिरस्कार करता है तो हमें दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। तभी गुरु और शास्त्र का तिरस्कार करना, ये तो अपने पतन का पथ तैयार करना है। तिरस्कार नहीं करना है, छानबीन करना है। गुरु कोई बात कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, तो वहां कहा जाता है, गुरु जी आप जो ये बात कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आती है कि ये बात ऐसी होगी, पता नहीं आप किस अर्थ से कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को ऐसे होना चाहिए। आदर देते हुए गुरु के सामने तर्क किया जा सकता है और फिर गुरु समझाएंगे। तो आदर भी है और तर्क भी है। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का जहां समन्वय होता है, वहीं विवेक उदित होता है। कोरी श्रद्धा आदमी को अंधश्रद्धालु बना देती है और अंधविश्वास की खाई में ढकेल देती है। कोरा तर्क आदमी को कुतर्की बना देता है और आदमी फिर कहीं ठहरता नहीं है, भटक जाता है। इसलिए श्रद्धा की दीवार में तर्क के झरोखे खोलें ताकि विवेक का प्रकाश अंदर आ सके। कबीर साहब
सारे अंधविश्वास, चमत्कार, दैवी कल्पना और मिथ्या महिमा से ऊपर उठकर कारण कार्य व्यवस्था की बात कहते हैं। पूरी दुनिया में, पूरी प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है। जड़ तत्वों के अपने गुण धर्म हैं, एक शाश्वत नियम है। जो कुछ होता है प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था और नियमों के अनुकूल होता है, और जहां कारण कार्य की व्यवस्था है और नियम है, वहां चमत्कार के लिए किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और जितने प्रकार के चमत्कार हैं सब केवल छल कपट है। चमत्कार नाम की चीज दुनिया में कहीं है ही नहीं। जितने चमत्कार हैं या तो रासायनिक द्रव्यों के मेल से, उनके प्रयोग से दिखाए जाते हैं, या वस्तुओं की बनावट के आधार पर दिखाए जाते हैं, या कुछ और होता है। मंत्र के बल पर, दैवी शक्ति की आराधना के बल पर कोई चमत्कार को दिखला नहीं सकता। अनेक बाबा लोग, महात्मा लोग, गुरु लोग कहते हैं कि हमने अमुक मंदिर में जाकर इतने दिन तक तपस्या की तो हमें ये सिद्धि मिली। हिमालय की गुफा में जाकर हमने तपस्या की तो हमें ये सिद्धि मिली। अमुक सिद्ध महात्मा की हमने सेवा की तो उनके आशीर्वाद से हमें सिद्धि मिली। और फिर वे अनेक प्रकार के चमत्कार दिखलाते हैं। सिद्धि का अर्थ है परिपक्वता। सिद्ध कौन?